Hi, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So today we study about fifth chapter, which is Introduction of Euclid's Geometry. So here are some examples of Euclid's. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में हम यूक्लिड एग्जाम्स और यूक्लिड्स पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूक्लिड्स के एग्जाम्स के बारे में. इसके टोटल 7 एग्जाम्स हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो पहला है हमारा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर. थिंग्स विच आर इक्वल, जो इक्वल होती है थिंग्स, सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अगर कोई भी दो चीजें हैं, अगर वो तीसरी इक्वल होंगी तो तीनों इक्वल होंगी. सेकेंड है हमारा इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल. इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, अगर इक्वल लिया है हमने कोई भी वैल्यू, दो नंबर को अगर हमने इक्वल कर दिया है तो होल्स आर इक्वल, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा. थर्ड है हमारा इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे 4-3 लिया हमने, और तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इक्वल. अगर हम दोनों साइड सेम लेंगे, इस साइड भी 4-3 और इस साइड भी 4-3 और बीच में इक्वल का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. अगर कोई भी थिंग्स है कोइंसाइड करती है वन अनदर, एक दूसरे पे, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. फिफ्थ है हमारा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. जो टोटल हमारी नंबर होगी, वो जो छोटे वाला पार्ट होता है, कोई भी नंबर होती है उसका एक छोटा पार्ट होता है और एक पूरी होती है, तो पार्ट से हमेशा बड़ी होगी. सिक्स्थ है हमारा थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अगर हमारा कोई भी थिंग्स है, कोई भी लेते हैं हम, जैसे हमने 2 नंबर लिया, विच आर डबल, अगर उसका हम 4 कर देते हैं, आर इक्वल टू द वन अनदर. अगर उनको इक्वल टू सिंबल में दूसरी साइड भी डबल करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा. सेवंथ है हमारा थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सेम, इसमें हमने डबल किया था, इसमें हमने हाफ किया है, तो वो भी उसके इक्वल हो जाएगा. तो ये थे इसके 7 एग्जाम्स. ये इसका मेन पार्ट है. हमें पहले 7 एग्जाम्स और फिर इसके 5 पोस्टुलेट है, उसके बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हमारा सिर्फ यही है, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले. तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे. अब हम करते हैं इसके यूक्लिड्स पोस्टुलेट. नाउ हमारे पोस्टुलेट हैं, 5 पोस्टुलेट हैं. 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट है हमारा पोस्टुलेट नंबर 1, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. कोई भी अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन ली है, एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, तो उसको हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं. मीन्स एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, जैसे स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम कैसे भी खींच सकते हैं उसको. सेकेंड है हमारा ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली. एक लाइन है, उसको हम इनडेफिनेटली कितना भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे. ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. हमारा जो सर्कल होता है उसको हम कोई भी उसका सेंटर, उसका कोई भी रेडियस, जैसे हमने सर्कल यहाँ पे लिया तो ये इसकी रेडियस होगी, यहाँ पे सेंटर हो गया. सेम हम यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब कहीं पर भी उसकी रेडियस हो सकती है और कहीं पर भी उसके सेंटर को हम ड्रॉ कर सकते हैं. फोर्थ है हमारा ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर. जितने भी हमारे राइट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, जो हमारा किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर होता है. और फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ पोस्टुलेट है हमारा इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन. अगर हमारी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन पे गिरती है, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इस पे स्ट्रेट लाइन होगी हमारी. ठीक है, ऐसे भी कर लो चाहे बिल्कुल सीधी कर लो, इसको हम ऐसे ले सकते हैं. ये 2 स्ट्रेट लाइन होगी, ये इसकी स्ट्रेट लाइन होगी. मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ दैट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल. जैसे ये हमारे 2 राइट एंगल होंगे सारे. ओके, ये क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल बनाएगी उसके ऊपर. इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये अंदर वाले एंगल, ये वाले एंगल इंटीरियर साइड हमारी 2 लाइन के. इज टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल. जो राइट एंगल होंगे ना, 2 राइट एंगल, उनसे हमारे हमेशा लेस देन ही होंगे जो इंटीरियर एंगल है हमारे. सेकेंड, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली. तो इनको हम आगे बढ़ाते जाएंगे. मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल. तो हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे, इसके जो इंटीरियर एंगल है ना, ये राइट एंगल से हमेशा लेस देन ही होंगे. ये था हमारा 5th पोस्टुलेट. इसमें सिर्फ हमारा मेन यही दोनों एग्जाम्स और पोस्टुलेट थे, इनको हमने पढ़ लिया. अब इन पे बेस एक्सरसाइज पे हम क्वेश्चन करेंगे.
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना हमें, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला हमारा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या कह रहा है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी। जैसे ये हमारा सिंगल पॉइंट है, क्या कह रहा है, इससे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि इस एक लाइन से तो हमारी इनडेफिनेट लाइन हो सकती है। जैसे यहाँ पर वैसे भी ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इनडेफिनेट बहुत सारी लाइन हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ सेकंड है हमारा, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारा, उनसे कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट से हमारा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमारा सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है, इससे लेके यहाँ तक इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड है हमारा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। ए टर्मिनेटेड लाइन है जो हमारी इनडेफिनेटली बोथ साइड रॉन्ग हो सकती है हमारा। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, अभी अभी हमने एग्जाम्स पढ़ा है कि अगर ये जैसे ये हमारी लाइन है, इस साइड इसको टर्मिनेट कर रखा है, तो इस साइड ये आ गया, एक साइड टर्मिनेट है, लेकिन ये कह रहा है एक साइड टर्मिनेट हो तो भी ये दोनों साइड, बट यहाँ पे टर्मिनेट मीन्स यहाँ पे खत्म ही होगी, तो इस साइड तो जा ही नहीं सकती, सिर्फ इस साइड ही आगे बढ़ सकती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी हमने एग्जाम्स और पोस्टुलेट पढ़े ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। फोर्थ हमारा, इफ 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। यस ऑफ कोर्स, अगर 2 सर्कल हमारे इक्वल है तो उनकी रेडियस तो इक्वल होगी। फिफ्थ है हमारा, ये जो फिगर दे रखा हमें नीचे, इसमें क्या है, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी है और ये पी क्यू है, दोनों इक्वल है, एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये पी क्यू है, इस एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगी, क्या ए बी और एक्स वाई होगी। तो ये हमें ये बताना है। ये तो हमारा सॉरी ट्रू हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। तो ये बताना हमें, अगर ये इसके इक्वल है तो और ये इसके इक्वल है तो क्या इसके इक्वल होगी। अभी अभी मैम ने फिफ्थ एग्जाम उसका फर्स्ट एग्जाम्स किया था 5.1 का, इस चैप्टर का फिफ्थ एग्जाम्स का हमने फर्स्ट ही किया था कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन इक्वल होती है और फिर वो दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वल होती है तो तीसरी उसके पहले वाले के भी इक्वल हो जाएगी। कोई भी अगर तीनों लाइन में से अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्स। तो हमें एग्जाम्स और पोस्टुलेट अच्छे से याद होने चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, टर्म्स दे रखी है, हम इनको डिफाइन करेंगे। ओके, पहला हमारा पैरेलल लाइंस, सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस, थर्ड है लाइन सेगमेंट, फोर्थ है रेडियस ऑफ सर्कल और फिफ्थ है हमारा स्क्वायर। तो इनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये होती क्या है और इनको हम डिफाइन करेंगे। और पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली, एक 2 नंबर में। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर के लिए, एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि इससे बेस्ड अगर हम अगला चैप्टर करेंगे तो वो इस पे बेस्ड है। अगर हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है, लाइन सेगमेंट, रेडियस और स्क्वायर, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम करते हैं इनकी डेफिनेशन। नाउ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 5.1 का, कि सबको डिफाइन करना है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट। एक प्लेन पे लाइन होती है जो कभी नहीं मिलती। दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे उनकी डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, मीन्स उनकी चौड़ाई कभी कम या ज्यादा नहीं होगी, जितनी होती है उतनी ही रहेगी। जैसे हमारी 2 पैरेलल लाइन ये होगी और ये होगी, मीन्स आगे कितना भी बढ़ा लो या पीछे बढ़ा लो, इन दोनों की जो बीच की चौड़ाई है ये इतनी ही रहेगी, मेंटेन रहेगी। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स, कभी नहीं मिलती ये। अब इसने कहा कि इसके अंदर जो हाईलाइट वर्ड जो हमें अलग से दिखे, उन वर्ड को भी हमें डिफाइन करना है। जैसे इसके अंदर हमें लाइन्स, ये हमारा हाईलाइट वर्ड हो गया, इसको भी हमें डिफाइन करना है। सेकंड, इसमें कुछ अलग और क्या है, जैसे पॉइंट हो गया, ये दोनों इसके हाईलाइट वर्ड है, इनको भी हमें डिफाइन करना है। तो लाइन्स को डिफाइन करेंगे हम। लाइन्स क्या होती है, इट इज ए ब्रेथलेस लेंथ। जैसे ये हमारी लाइन होगी सिंपल, मीन्स इसकी ब्रेथ होती है, कुछ चौड़ाई होती है कि आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन लंबाई ये बिल्कुल पतली सी होती है, तो इसकी ब्रेथलेस लेंथ, लेंथ से ज्यादा ब्रेथ होती है इसकी। सेकंड, इसके अंदर क्या पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, जैसे ये होता है, ये हमारा यहाँ पे लगा रखा हमने, ये पॉइंट है हमारे, पॉइंट हैज नो पार्ट, इससे कोई पार्ट ही नहीं होता, सिर्फ ये पॉइंट होता है। अब सेकंड डेफिनेशन
है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस हमारी क्या होती है? ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट ए राइट एंगल इज सेड टू परपेंडिकुलर लाइंस। कोई भी हमारी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है, मीटिंग अनदर लाइन, इस लाइन पे, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो रही है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा। ओके, सो ये कह रहा है लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसके अंदर क्या हाईलाइट वर्ड क्या आ रहे? लाइन तो हमने अभी पढ़ा है। सेकंड आ रहा है हमारा एंगल। एंगल को डिफाइन करेंगे। एंगल क्या होता है? टू लाइन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, फॉर्म आएगा यहाँ पे, जो दो लाइन्स हमें डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म एंगल। ये दो लाइन है, जैसे ये होगी और ये लाइन होगी, दोनों एक इधर है एक इधर, दोनों डाइवर्ज कर रही है, और इन दोनों के बीच जो ये लाइन एंगल बनता है इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट। इन दोनों के बीच जो ये पॉइंट बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? एंगल। तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन। अब करते हैं हम थर्ड है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए लाइन विद टू एंड पॉइंट इज ए लाइन सेगमेंट। जैसे हमारी ये लाइन होगी, टू एंड पॉइंट, इसको यहाँ पर भी बंद कर देते हैं हम, इसको यहाँ पर भी बंद कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा? लाइन सेगमेंट, जिसके टू एंड पॉइंट होंगे। ओके, मतलब इनको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। ये हमारा लाइन सेगमेंट। अब करते हैं फोर्थ है हमारा रेडियस। रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। कोई भी सर्कल है हमारा और इसके अंदर मेन क्या पॉइंट आ रहा है? सेंटर तो पता ही आपको। सेकंड हमारा सर्कल, इसको डिफाइन करेंगे। तो पहले हम सर्कल को ही कर लेते हैं। ए प्लेन सर्कुलर लूप विद ए सेंटर, जैसे ये हमारा हो गया सर्कल। प्लेन सर्कुलर लूप होता है जिसका एक सेंटर होता है। ओके, ये तो हो गया हमारा सर्कल। रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? वन एंड पॉइंट ऑन द सेंटर, यहाँ से वन एंड पॉइंट हो गया, एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा? सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर जैसे ये ओ हो गया, ये ए होगी, तो ये ओ ए हमारी क्या होगी? रेडियस। यहाँ सर्कल से लेकर बाउंड्री पे ये बी, तो वो भी हमारी रेडियस। ऐसे हम कहीं पर भी एक पॉइंट हमारा सेंटर पे होगा, सेकंड हमारा बाउंड्री पे होगा, तो हो जाएगी हमारी रेडियस। अब करते हैं हम नेक्स्ट। हमारा फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी और सभी एंगल कितने होंगे? राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री के। अब इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। ए प्लेन इनक्लोज फिगर विद फोर साइड। एक प्लेन होता है, इनक्लोज फिगर होता है जिसकी चार साइड होती है। ठीक है, तो स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे? चार लाइन होगी हमारी बिल्कुल सीधी, चारों लाइन हमारी इक्वल होंगी, ये भी, ये और ये हमारा हो गया स्क्वायर। इसमें चारों लाइन इक्वल हैं और चारों एंगल जो हमारे बन रहे हैं ये हमारे हमेशा क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इसको बोलते हैं स्क्वायर। और क्वाड्रिलेटरल हमारा ऐसे हो जाएगा जिसके अंदर हमारी चारों साइड क्या हो जाएंगी? विद फोर साइड, चार साइड होंगी इसके अंदर। लेकिन एंगल इसने ये नहीं कहा कि इसके अंदर एंगल 90 डिग्री का होगा, बस साइड, चार साइड का इनक्लोज फिगर होता है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो here is complete second question, and today's video complete here, and in our next video we study next question. Okay, I hope you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section, and for more videos please subscribe my channel and don't forget to press bell icon.